हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। अपने जीवन से प्रमाण दे कि परमेश्वर आपके साथ है। उत्पत्ति 31:4 में लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़बकरियों के पास बुलवा कर कहा। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि याकूब ने अपनी दोनों पत्नियों को मैदान में अपनी भेड़बकरियों के पास बुलाया, क्योंकि याकूब अपनी पत्नी और बच्चों को वहां से लेकर अपने गांव जाना चाहता था। और बेबकरियां उसके जीवन में ये प्रमाण थी कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि याकूब के पास और कोई ठोस सबूत नहीं था। और ये बड़ा मुश्किल था कि जब तक वह अपनी पत्नियों को अपनी आशीष ना दिखाए, इसलिए उसने अपनी पत्नियों को भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, अब समय आ गया कि हम अपने घर को जाएं। इसका मतलब, अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रमाण की कमी है, तो उसमें दूसरे लोगों को समझाने की भी ताकत कम होगी। इस वजह से वह अपने परिवार को, रिश्तेदारों को नहीं बचा पाएगा। जब याकूब ने अपनी पत्नियों को समझाया, तो उसने जो आशीष परमेश्वर से पाई थी, उसी आशीष के बीच में बुलाकर उनसे बात की। अगर आप विश्वासी हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या लोगों को आप परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपके जीवन में वे प्रमाण होने चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। मैं उन प्रमाणों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन ये अविश्वासी यानी दूसरे लोगों के लिए कोई प्रमाण नहीं। ये आपके लिए प्रमाण और बढ़ोतरी का कारण है, परंतु कोई ऐसा प्रमाण जो दूसरों के सामने ये साबित करे कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और ये परमेश्वर की ओर से है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके पास ये ऐसी गवाहियां, आशीषें नहीं है, तो आपको परमेश्वर से मांगना है, अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है। और ऐसी गवाहियां, आशीषें जो आपके परिवार को, नगर को, गांव को समझा सके कि परमेश्वर आपके साथ है, ताकि वह भी परमेश्वर पर विश्वास करे और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करे। तब फिर परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सके और आशीषित कर सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे शरीर का आशीष दीजिए, ताकि मैं उन आशीष के बीच में होकर लोगों को आपके बारे में बता सकूं और वे आपको ग्रहण कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।